देखिए, भाकरोटा थाने में मौजूद हूँ मैं और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है। हालाँकि किस बात को लेकर विवाद हुआ है, ये जानकारी अभी तक साफ़ नहीं हुई है। एक पक्ष के कुछ लोग जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कह रहे हैं कि उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। अब दूसरा पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी भी बात सुनते हैं। वो भी बताते हैं कि आपको कि इन पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो कितने सही हैं, क्या वजह रही है और क्या बात है। आप मुझे बताइए कि आप क्या लगते हैं, आप लोग आपस में परिवार हैं? हम कोई परिवार नहीं है। हम लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी है जो कि हमने मालियों से खरीदी है। जो माली मतलब खेतों की ज़मीन थी ये, वो खरीदी थी और हमारे पास पक्के सबूत हैं, पक्के कागज़ हैं उसके। और मालियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। वो ये चाहते हैं हम अपनी कॉलोनी छोड़ के और चले जाएँ, नहीं तो उनसे दबाव में रहें। हम लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करते, अपने-अपने घरों से मतलब रखते हैं और मज़दूर वर्ग के लोग हैं ये, जिस कॉलोनी में मैं रह रही हूँ। कल की डेट में, परसों की डेट में हमें धमकी दी गई थी कि कल तुम्हें 6 बजे के बाद हम बताते हैं हम क्या चीज़ हैं। उनका कहना ये है कि हमसे दब के रहो, मकान आगे आप ऊपर नहीं बनाओगे, जैसा हम कहेंगे वैसे रहो। मालियों का हम पे दबाव है और उन्होंने हमारी कॉलोनी पे स्टे लगा रखा है कि कोई अपना मकान नहीं बनाएगा, कोई बेचेगा नहीं। ना तो हम मकान बेच पा रहे हैं, ना हम लोगों को चैन से रहने दिया जा रहा है। परसों की डेट में हम लोगों के साथ उन्होंने धमकी दे के झगड़ा किया और धमकी दी कि 6 बजे के बाद तुमको बताएँगे। हम लोगों ने इस चीज़ की वीडियो सबूत सब कुछ बना के रखे। कल रात को हम लेडीज़ बाहर बैठी हुई थी, आग जला रखी थी, हम घर के काम के बाद में भजन कर रहे थे। 2 गाड़ियाँ आई, उसमें बहुत सारे आदमी लोग भरे हुए थे। बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए गाली का पूरा चक्कर लगा के गए हैं वहाँ से और जाके जहाँ ये माली लोग जिनका मैं बता रही, जिन्होंने हमें धमकी दी है, इनके घर के बाहर खड़े होके उन लोगों ने पत्थर निकाले और निकाल के कॉलोनी वालों को बोला कि कॉलोनी वालों बाहर निकलो। जब हम लोग लेडीज़ देखने के लिए बस गए हैं, थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, पत्थर लेके उन्होंने हमारे मारा और हम लोगों के पास आके हमारे कपड़े खींचने शुरू किए। हम लोगों ने अपने बचाव के लिए जैसे ही उसको धक्का दिया, वो इतना पिए हुए थे दोनों आदमी कि थोड़ा सा धक्का देते ही वो पत्थरों पे गिर गए और उनको चोट लगी। चोट लगने के बाद उन्होंने हमारे पैर पकड़ के खींचे हैं, जिसकी वजह से हमारी औरतों को, कई औरतों को चोट आई है, सिर भी फटा पड़ा है, बहुत औरतों को चोट आई है। जब हमने उस आदमी को मारा, अपने को बचाने के लिए पीछे से 4 आदमी आए और जितनी औरतें थीं सबके लट बजाए हैं, आदमियों के लट बजाए हैं। पुलिस वालों को फ़ोन किया, कोई सुनवाई नहीं। सब ने अपने-अपने नंबर से फ़ोन किया, कोई पुलिस नहीं आई। तब हम लोगों ने उन लोगों को मारना शुरू किया है और जैसे ही मारना शुरू किया, धड़ाधड़ गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं और इतने लट लेके आए हैं और धमकी दे रहे हैं कि 500 लोग लेके आएंगे, अब तुम्हारा जीना हराम करेंगे, अब देखना हम क्या करेंगे, एक-एक को मारेंगे। ये धमकी हमें रात को दी है और वो बंदा इनमें मौजूद है अभी भी जिसने धमकी दी है। मुझे एक बात बताइए, विवाद असल में किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि जब मैंने इनके पक्ष से बात की तो उनका साफ कहना है कि पहली बात तो हम लोगों का परिवार है, हम आपस में रिश्तेदार हैं। वो जिनको बाबूलाल जी कौन है, हाँ, किनके हाँ, लिए? वो ही रिश्तेदार हैं, उन्हीं के बंदे हैं ये। जो आप बोल लीजिए, आप आइए। नहीं, आप आइए, आइए। आप आइए, आइए। आइए सुनिए, मैं सबकी सुन लूँगी, आइए। वो जो बाबूलाल जी हैं, उन्हीं से हमने ज़मीन खरीदी है और ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं और उन्होंने ही बोला विवाद बाबूलाल जी का और इनका है। नहीं, बाबूलाल का और हमारा है। बाबूलाल ने हमें ज़मीन बेची है अपन और ने थोड़ी खरीदी है, बिल्डर को दी है ना। आप इनको पीछे लेके जाओ। अब वो जो है ना, बाबूलाल से हमने ज़मीन खरीदी है। हमें नहीं पता था वो बाबूलाल का बंदा है। उसने शराब पी के गाली-गलौज करी और औरतों की इज़्ज़त पे हमला करा। इस वजह से हमने उसको मारा। जब हमने मारा और हमने पूछा तू कौन है? तुझे किसने भेजा है? वीडियो बनाई बाकायदा। उसने बोला मुझे बाबूलाल ने भेजा है। जैसे ही हमने बाबूलाल का नाम सुना, तब हम लोग आपे से बाहर हो गए और हम लोग टूट पड़े उस पे। किससे ये हुआ था? एक आदमी और है नानूराम सैनी, उनका सिर फट गया है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। वो वो कौन इन्हीं है? का ही बंदा है जो ये बहुत सारे लोग बाद में लाठी लेके आए और बड़े-बड़े पत्थर लेके हम लोगों को मारा। जो हमारे 5 आदमी अंदर गए हैं, अभी लेके गए मेडिकल के लिए। इनको हम रात को लेके आए, खूनम-खून हो रहे थे वो लोग। हमने पुलिस वालों से हाथ जोड़ के मदद मांगी, हमारी मदद करो। इन लोगों ने एफआईआर लिखी लेकिन कोई रिसीविंग हमें नहीं दी और अब बदतमीजी से बोले कि अपने घर में थाना खोल के बैठ जाओ ना अगर इतनी हेल्प चाहिए तो। हमने ये भी बोला कि पहले जो बीमार हैं उनका इलाज करवा दीजिए, उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई जो कहेंगे हम कर देंगे, इनको दवाई दीजिए पहले। तो उन्होंने एक साइड बिठा दिया और बोला इनका मेडिकल कराने के लिए लेके जाएंगे और जब हम लोग चले गए संतावना लेके तो इन्होंने उठा के उनको लॉकअप में बंद कर दिया।
सुबह से हम लोग भूखे प्यासे अपने यहाँ बैठे हुए हैं, हमें और यहाँ पे धमकी दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से निकलो तो सही, फिर देखना क्या हाल करेंगे। हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने ईमानदारी से पैसा दे के अपनी ज़मीन पे रह रहे हैं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपना मजदूरी करते हैं और रहते हैं वहाँ पे, लेकिन ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। जमीन का विवाद, ज़मीन का विवाद है, और ये विवाद इसलिए है क्योंकि जिस ज़मीन पे हमारे मकान बने हैं, ये जो बाबूलाल माली मैं बता रही हूँ, इनके ये 2 भाइयों के चाचा ताऊओं भाइयों का ज़मीन का लफड़ा है कि आधी आधी ज़मीन इन लोगों की है और बेची एक ने है। तो स्टे लगा दिया है एक भाई ने दूसरे भाई की ज़मीन पे, और ये हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि किसकी ज़मीनें क्या है, हमने तो पैसा दिया है खरा। आप लोग कॉलोनी वासी हैं। हम कॉलोनी वासी हैं, हमारा कोई गलती नहीं है। ये लोग आपसी विवाद की वजह से कॉलोनी वासियों को टॉर्चर करते हैं, उनको लोग कॉलोनी वाले हैं। सब कॉलोनी वासी हैं, हम लोगों को टॉर्चर करते हैं आपसी विवाद के पीछे, हम लोगों पे हमला करते हैं, कभी हमारे बच्चों पे हमला, कभी हम पे हमला। औरतों को आते जाते इतना डर गए हम लोग, बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे, जबकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, कोई भी दुश्मनी हमारी नहीं है। आपको चोट आई है? जरा दिखाइए एक बारी, इनके पैर में जो है चोट लगी और है। इनकी ज्यादा चोट आई है, मारे, सिर्फ वो आए लाठियों नहीं। से मारा है लेडीजों को, दारू पी के। जिनको चोट लगी वो आप बताओ, आपके भी? मुझे भी मारा, यहाँ पे भी मारा था, पूरा पैर फ्रैक्चर हो रहा है, पूरा पैर फ्रैक्चर हो रहा है, क्योंकि इनकी लड़ाई में हमें। और मेरे सिर में लगी हुई है, मेरे सिर में डंडा मारा है, जो सिर में गुम चोट आई हुई है, सिर में दर्द। इनके भी भैया के जो दो लठ मारे, 2 लठ मारे इनने, गाड़ी में से उतर के डायरेक्ट लठ ही पीटे इनने। 5 आदमी आए जे बाद में। आप लोग कॉलोनी में रहते हो? हाँ, कॉलोनी में रहते हैं। तुम लोगों को मरवाने के लिए तो बाबूलाल फिर क्या ने करें, हम भी बुलाए तो कुछ थे, स्पेशल करेंगे गुंडा थोड़ा बुलाए बहुत। थे जी। भाई वो तो मरवा रहे, तो हम भी तो कुछ आयत फात आए तो उसको चलाएंगे ना, ये बात है। बचाव के लिए हमने किया है ये काम। इनसे हमारे कोई हमारे बच्चों को और इनको बाल पकड़ पकड़ के घर में से निकाल निकाल के और पीटे हैं ये हम लोग। डर के हमारे अंदर घुस गए। पूरा खून में फटा हुआ पड़ा है, पूरा खून फटा पड़ा है। मेरे जेठ के टाके आए हैं 8 सुबह, कल रात से वो यहीं पे है हॉस्पिटल में, कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं है, पूरा खून में भरे पड़े हैं वो। हम ना थाने वाले मिलने, और नहीं थाने वाले इंचार्ज हमारे को मिलने दे रहे हैं अंदर जाके, क्या हालत है उनकी कुछ भी नहीं है, पता नहीं है कितना खून बह रहा है उनका, कितना अंदर ही है? अंदर ही है वो, कल रात से अंदर लेकर गए हैं? अभी भी लेके गए हैं उनको डॉक्टर के पास, रात से यहीं है वो, कोई पता नहीं उनकी कितनी लगी है, क्या है, कुछ नहीं। कंप्लेन कराने के लिए हम लोग आए हैं, और हमारे को ही बंद कर दिया उठा के। हमने बोला हमें रिसीविंग तो दो, आपने कंप्लेन कर रहे हैं, तो बोले अपने घर में थाना खोल के बैठ जाओ ना, इतनी जल्दी है आपको तो। और इतनी गंदी तरीके से पेश आए पुलिस वाले, मेरे पास सारी वीडियोस हैं। हम लोग ने और कोई हाथ नहीं उठाया था, उसने शराब पी के हम लोगों के कपड़े खींचे हैं और हमें पत्थर मारा, तब हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए उनको मारा है। और हमारे कोई, और उन्हें ये भी नहीं हमको पता था कि वो बाबूलाल का आदमी है। वो तो जब खुद गिर गया ना, तब उसने बोला कि मुझे तो बाबूलाल ने भेजा है, मुझे छोड़ दो। उसने हाथ जोड़ के बोला कि बाबूलाल ने भेजा है, छोड़ दो, तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया। और हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा है कि आप आइयो, मालियों ने हमारा जीना आराम कर रखा है और ये हमें पिटवा रहे हैं। और इसे ले जाइए, बस इसे ले जाइए, हमने हमें कोई अपनी लड़ाई नहीं सुरक्षा के करनी लिए थी जो किसी औरतों के के लिए। कपड़े पकड़ के खींचे हैं, उनको मारा है। उस औरतों ने अपनी सुरक्षा के लिए उन पे हाथ उठाया था, हमें नहीं मालूम था वो कौन है, क्या है। और हमारा बना रखा था, लाठियाँ लेके आए थे, अदरक कूटने की होकी वगैरह वो सब लेकर आए थे, ईमान दस्ते वगैरह लेकर आए थे, खूब सारे सामान लेके आए थे, पहले से प्लान बनाकर आए थे ये लोग। गाड़ियों में संभाल के, वो उन्हीं का ही सामान है, वो लोग इन्हीं औरतों को पीटने के लिए आए थे, उन्हीं का सामान लेने के लिए। अब बोल रहे हैं कि वो सामान इनका है, वो सामान उन्हीं का है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे पक्ष की बात भी हमने सुन ली है, और इनका कहना है कि ज़मीन का कोई विवाद है, 2 पक्षों का विवाद है और इन्हें जबरन घसीटा जा रहा है। हालांकि अभी भी क्या सच्चाई है वो नहीं पता है, लेकिन पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, और क्या चीज़ें हैं वो पुलिस जांच में ही सामने आएगा।